राधे राधे मित्रों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोहित पारासर जी पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को अक्षय नवमी से संबंधित, जिसे कि आंवला नवमी भी कहते हैं, इसके बारे में जानकारी प्रदान करने वाला हूं कि अक्षय नवमी इस वर्ष 2025 में कब है, अक्षय नवमी नवमी को क्या करना चाहिए और अक्षय नवमी की कथा क्या है और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह कार्य अवश्य करें। कौन सा कार्य है, इसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, सुनिएगा जिससे कि आपके मन में जो भी जिज्ञासाएं हों वो जिज्ञासाएं पूर्ण रूप से इस जानकारी को सुन करके वो जिज्ञासाएं शांत हो जाएं और आप अपने कार्य को अच्छे से कर सकें। तो मित्रों, आइए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल रोहित पारासर जी को सब्सक्राइब करें। सर्वप्रथम पहला प्रश्न है कि अक्षय नवमी, जिसे आंवला नवमी भी कहते हैं, यह कब है। तो इसके बारे में मैं जानकारी आप लोगों को प्रदान करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये अक्षय नवमी, जो कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो नवमी तिथि होती है उसे ही अक्षय नवमी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि अक्षय, न क्षयति इति अक्षय, जो कभी क्षय नहीं होता है। तो अक्षय नवमी के दिन जो भी कार्य किया जाता है, जो भी दान या पुण्य किया जाता है, वो कभी क्षय नहीं होता है। वर्ष में दो ऐसी तिथियाँ पड़ती हैं जो कि अक्षय होती हैं। उस दिन किया गया कार्य अक्षय होता है, जो कभी भी क्षय नहीं होता है। एक वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया, जिसे अक्षय तृतीया कहते हैं, और दूसरा जो है कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, जिसे अक्षय नवमी कहते हैं, आंवला नवमी भी कहते हैं। अब आंवला नवमी क्यों कहते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सर्वप्रथम आप यह जान लीजिए कि है कब, अक्षय नवमी है कब। तो इस वर्ष 2025 में अक्षय नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि दिनांक 30 अक्टूबर, पुनः सुन लीजिए, 30 अक्टूबर दिन, गुरुवार के दिन अक्षय नवमी पड़ रहा है। और पूरा जो है, पूरे दिन रात अक्षय नवमी नवमी तिथि है। किसी प्रकार कोई भेद नहीं है कि दिन में समाप्त हो जा रहा है कि शाम तक ही है, ऐसा कोई बात नहीं है। नवमी तिथि जो है वो 29 तारीख को ही रात्रि में 4:52 में लग जाएगा, मतलब 29/30 के भोर में लग जाएगा। और यह जो है अगले दिन जो है 30 की रात्रि में 4:41 तक रहेगा। 30 की रात्रि से मतलब है 30 की रात्रि और 1 का जो भोर होता है उसमें 4:41 तक नवमी रहेगा। दिन गुरुवार है। तो आप लोगों का पहले यह स्पष्ट हो गया कि अक्षय नवमी जो है दिन गुरुवार को 30 अक्टूबर को पड़ रहा है। उसके पश्चात दूसरा प्रश्न है कि अक्षय नवमी को क्या करना चाहिए। अक्षय नवमी को आंवला वृक्ष, जिसे द्राक्षी के नाम से भी जाना जाता है, उसका पूजन करना चाहिए। किस प्रकार से, आप सामान्य रूप से मैं बता रहा हूँ, विस्तृत तरीके से आप कर सकते हैं, सामान्य रूप से भी जानकारी श्रवण कर लीजिए। आप गौरी गणेश का पूजन कर सके, वरुण देवता का पूजन करके बीज का पूजन कर सकते हैं, लेकिन साधारण तौर पे बहुत ज़्यादा विस्तारित मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा। आप जो है आंवला वृक्ष के पास जा कर के वहाँ पे जो है जल, गंगा जल से स्नान कराएं, जल छिड़क करके रक्त सूत्र जो है माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए उस पर चढ़ाएं। चुनरी होती चुनरी लपेट दें। फिर उसके बाद चंदन, अक्षत, माला, फूल, जो भी आपके पास गजरा इत्यादि है वो चढ़ाएं। और धूप दीप दिखा करके, नैवेद्य चढ़ा करके, तांबूल पत्र और कुछ दक्षिणा चढ़ा करके माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आप जो है इस प्रकार से पूजन करना चाहिए। और उसके पश्चात जो है वहीं पर भोजन बनाना चाहिए और भोजन करना चाहिए। विशेष रूप से अक्षय नवमी के दिन जो है वहाँ पे भोजन बनाने का और भोजन करने का, आंवला वृक्ष के नीचे भोजन करने का विशेष महत्व होता है। और जब आपका भोजन बन जाए, आपका पूजन समाप्त हो जाए, तो आप जो है कोई, अगर आपके पास कोई ब्राह्मण हो तो उनको आप दान अवश्य करें, अथवा जो है आप सिद्धा जो होता है वो निकाल सकती हैं।
और बाद में भी दे सकती हैं। जो भी माताएं बहनें करते हैं, भाई बहन सभी लोग इसको कर सकते हैं। और उस दिन वहाँ पे भोजन बना करके, अगर भोजन नहीं बना पा रहे हैं तो आप जो है वहाँ पे भोजन बना बनाया ला करके उसके नीचे करना चाहिए अवश्य रूप से। और उसमें भी कुछ मीठा जो है खीर इत्यादि हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अक्षय नवमी की कथा सुनने मात्र से भगवान विष्णु, शिव, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। कैसे? क्योंकि एक बार लक्ष्मी जी के मन में विचार आया कि मुझे आज विशेष तौर पे कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ और जो है दोनों लोग को मैं एक साथ प्रसन्न कर सकूं, दोनों लोग की पूजा मैं एक साथ कर सकूं। ऐसा विचार करके तो उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है और भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र प्रिय है। तो उन्होंने सोचा कि किस प्रकार से इनका दोनों का एक साथ आराधना किया जाए। तब जो है माता लक्ष्मी ने विचार किया कि आंवला एक ऐसा वृक्ष है जिसमें दोनों वृक्षों के औषधि गुण पाए जाते हैं। आंवले में तुलसी के पौधे के भी गुण पाए जाते हैं और बिल्वपत्र के भी गुण पाए जाते हैं। यह ऐसा विचार करके माता लक्ष्मी ने जो है आंवले में भगवान विष्णु और भगवान शिव जी का जो है ध्यान करके उनका पूजन किया। और दोनों ही देवता जो हैं वहीं प्रसन्न होकर के, प्रकट होकर के माता लक्ष्मी को दर्शन दिए। और जो है वह दिन जो था वो अक्षय नवमी था। कार्तिक शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि थी जिस दिन माँ लक्ष्मी ने पूजन किया था और भगवान शिव और भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था। तभी से जो है दोनों देवता वहाँ प्रकट होकर के उन्हें आशीर्वाद दिया कि लक्ष्मी जी, इस दिन जो कोई भी आंवले वृक्ष का पूजन करेगा उसको हम तीनों लोग के पूजन का फल प्राप्त होगा। भगवान विष्णु, भगवान शिव और माँ लक्ष्मी तीनों लोग की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। तो इसलिए भगवान विष्णु, भगवान शिव और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप जो है आंवले वृक्ष का जो है पूजन अवश्य करें और वहाँ पे भोजन ग्रहण करें। उसके पश्चात जैसे कि आप देख रहे हैं कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो यह कार्य अवश्य करें। और विशेष रूप से अगर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अक्षय नवमी के दिन आंवले वृक्ष के नीचे जो है आप श्री सूक्त का कम से कम जो है 21 पाठ आपको करना चाहिए। अगर आप 21 पाठ माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तो मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, यूट्यूब चैनल रोहित पाराशर जी को सब्सक्राइब करिएगा। और अंत में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। जय श्री राधे।